हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी। इसमें आप जानते हैं हमने क्लास 9th का जो सिलेबस है हिंदी मीडियम वाला मैथ्स का वो स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। 1.2 में आपकी कुछ फिलअप्स वगैरह हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। तो देखिए 1.3 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या दिया हुआ है, आपको दशमलव के रूप में इनको दिखाना है। ठीक है, दशमलव के रूप में इसमें क्या होगा तो वो आपको करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 36/100। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आपको 100 का डिवाइड करना है इसमें, या फिर आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अगर आपके पास यहाँ पर 2 शून्य दिए हुए हैं, ठीक है, जब 2 शून्य दिए हुए होते हैं तो डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 3.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी। अच्छा, यह कौन सी है, ये बोला गया है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। बोला गया है कि एक तो आपको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, और दूसरी चीज़ क्या है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है। तो जब ऐसा कोई दशमलव आए जो फिक्स हो, मतलब 6 के बाद वो आगे नहीं बढ़ रहा हो, उसका जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वो 0 हो, तो वो क्या होती है, ये शांत दशमलव होती है। हम लिख देंगे यह है शांत दशमलव है। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये शांत दशमलव। अच्छा, अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको काटिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और कट रहा होगा अभी। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ तक तो सही चल रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या आ गया आपके सामने, यहाँ पर 9/25 आ गया। ठीक है, तो अब हमें जब सॉल्व करना है इसको, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/9। तो 25/9 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25/9 है, इसको कैसे करेंगे। अब पहले तो अगर आपको देखिए यहाँ पे छोटा है और ये बड़ा है आपका 25, और 9 आपका क्या है, छोटा है, तो क्या करेंगे, पहले तो 0 ले लेंगे। 0 ले लेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब आप काट सकते हो इसको, तो 25 3 जा कितना होता है, 25 3 जा होता है आपका 75। तो कितना बचा 85, और मतलब आपका कितना 15 बचा, 15 बचा है। तो अब 15 में आप 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 150, और 25 6 जा क्या हो जाएगा आपका 150। ठीक है, ऐसे करना है। देखो यहाँ पर हमने एक गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा आपका, पॉइंट आएगा 0.36, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक 0 बढ़ेगी ना, इसलिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दशमलव करने हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड है आपका 1/11। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 11 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 तो छोटा है ना 11 से, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 0 पॉइंट ले लेते हैं, ताकि यहाँ भी हम 0 ले सकें। अब जब देखिए 10 आ गया ना यहाँ पे, तो 10 भी 11 से छोटा ही है, तो एक 0 हम और ले लेंगे। ले लिया हमने। अब देखिए जब एक और 0 ले लिया तो ये आ गया क्या 100 हो गया, एक और 0 बढ़ाने पर। अब हो जाएगा 11 9 जा 99। अच्छा देखो एक बच रहा है, तो हम डायरेक्ट फिर से अगर करते हैं तो फिर हम वही 0 लेना पड़ेगा, लेकिन अब हम इसको बार बार 0 नहीं लेंगे, अब हम जितना भी 0 चाहें आगे ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या 11 9 जा कितना हो जाएगा 99। तो मतलब वो आपका एक रिमाइंडर तो आ ही रहा है, इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे 0.09, और 9 पे बार। बार का मतलब क्या होता है, जब आपका एक नंबर ही जो होता है रिपीट होता जाता है बार बार, तो ये क्या हो जाता है, बार हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखिए, शांत दशमलव नहीं होगी, ये कौन सी दशमलव होगी, ये होगी आपकी अनवसानी दशमलव। ठीक है ना, जो नहीं रुकती, ये रुकती नहीं है, ये आपकी रिपीट होती जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। 8 4 जा क्या होता है 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33/8। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं।
8 आपका यहाँ और 33 आपका यहाँ, ठीक है। तो 8 4 जा क्या होता है 32, बचा 1, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा दिया और यहाँ 0 बढ़ा दिया। 8 1 जा 8, बचा 2, 0 लगाया, और 8 2 जा कितना हो गया 16, ठीक है। बचा 4, अब 0 लगाने के बाद क्या होता है 8 5 जा 40। तो मतलब ये तो ऐसा है कि ये सॉल्व हो रहा है आपका, थोड़ा 3 डिजिट तक पहुँचे हैं, लेकिन हमारा जो है आपका रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.125, और यहाँ पर हम लिख देंगे यह है शांत दशमलव है, ठीक है। कौन सा दशमलव है ये? यह है शांत दशमलव। अब चलते हैं नेक्स्ट 3/13 पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 नीचे आएगा, याद रखना डिनोमिनेटर जो होता है या फिर आपका हर जो होता है, हर को ही हमें यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या है 0 लेंगे हम, और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लेना पड़ता है 0 बढ़ाने के लिए। 13 बन जा 13, 13 2 जा कितना होता है 26, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा। अब फिर एक 0 उतार देंगे, अब हमें यहाँ 0 नहीं बढ़ानी है, ठीक है। देखिए 13 3 जा कितना होता है 39, फिर 1 बच गया, 1 बच गया तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पर ये जो हो रहा है आपका बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, हम एक 0 और ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 91 तक, मतलब ऐसा हमारा आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0 के बाद हम 2 डिजिट तक चलते हैं बस, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगी क्या, ये भी हो जाएगी आपकी अनअफसानी दशमलव, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2/11, इसको कैसे करोगे, 11 को यहाँ और 2 को यहाँ। अब यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे 0 बढ़ाने के लिए, तो 11 बन जा 11, तो कितना बचा 9, फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, फिर 2, तो फिर 11 बन जाए 11 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 9 बचेगा, तो फिर मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है आपका 18 रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.18 बार। तो ये भी शांत दशमलव नहीं है ना, तो ये अनअफसानी दशमलव है, ओके। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 329/40, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो जैसा भी आपको बताया था कि 4 का डिवाइड कर सकते हैं, पर आपको सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर देंगे। यहाँ पर किसी से कट रहा है क्या 329, शायद नहीं कट रहा होगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक बार 0 अपन एक बार क्या करेंगे, इसमें पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा। एक काम करते हैं 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, 8 टाइम देखो, ये देखो ये आ गया, कब माइनस कर दो इसको, तो 9 कितना आ रहा है 90 आ रहा है। हम एक 0 और बढ़ा देंगे, तो देखिए 4 2 जा 8 होता है, 800 हो गया, फिर कितना बचा 100 बचा। ये छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर बढ़ा देंगे 1000 हो जाएगा। 1000 हुआ तो 4 5 जा 20 हो जाता है आपका, तो 4 2 जा 8 और 4 3 या 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 800 कितना बचा फिर 200। अब हम यहाँ अगर 0 बढ़ा दें तो 4 5 जा 20 होता है ना, तो ये आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब ये फिक्स आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 है, इसका मतलब ये कौन सा दशमलव है, ये हो जाएगी आपकी शांत दशमलव। दशमलव है ये दशमलव है आपकी शांत दशमलव। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 का।
आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा रिवाइज़ करना होगा, करके देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आप हिंदी मीडियम वाला कोर्स करना चाहते हैं, ये है हमारा हिंदी मीडियम वाला जो कोर्स है ये। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय ऋषि में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।